कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, आप में से बहुत से लोग ये फास्ट ट्रैक ना नवंबर 24 की बात देख रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ मई 25, जून 25 या नवंबर 25, दिसंबर 25। ठीक है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, देखो फेल होना गुनाह नहीं है। ठीक है, रिबाउंड सही तरीके से नहीं करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपको कुछ चीजों के ऊपर जेन्युइनली मेहनत करनी चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर 1, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर 2 से 3 बार फोकस करो तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल टाइम फेल हो रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि आप सिर्फ कंटेंट उठा करके पढ़ रहे हैं, आप राइट नहीं कर रहे हैं। राइटिंग करने से एक बेनिफिट आपको और मिल जाएगा, वो ये है कि एग्जाम के 3 घंटे में ना आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। और जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में आप 100% पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस न होने के कारण आपने ये महसूस किया होगा कि यार आप पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, है ना। थ्योरी एक बार में लर्न नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट की, चाहे आप ऑडिट उठा करके देख लो, लर्न नहीं होता। तो जो थ्योरी वाले टॉपिक है इसको मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है, या तो अब अपने केस में ऑडियो रिवीजन है, आप ऑडियो रिवीजन 2 से 3 बार पढ़ लो तो आपको वो चीजें याद होनी, मेमोराइज होनी शुरू हो जाएगी, है ना। आंसर राइटिंग पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ बात याद रख बेटा, मेहनत करनी क्यों जरूरी है? मेहनत करनी दोस्त इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग वेट कर रहे हैं, कई लोग ये वेट कर रहे हैं कि तू सक्सेसफुल ना हो। जेन्युइनली कई लोग ये वेट कर रहे हैं कि तू सक्सेसफुल ना हो। कई लोग वेट कर रहे हैं कि तेरा भला ना हो। वही कई लोग वेट कर रहे हैं कि काश तू हो जाए तो उनकी लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। पता है, तुझे देख करके ना तेरे छोटे भाई बहन इंस्पायर होते हैं, बोलेंगे नहीं पर इंस्पायर होते हैं। तुझे देख करके ना पापा ये सोच रहे हैं कि यार ये जल्दी से पास हो जाए ना तो मेरी कुछ लाइबिलिटी हैंडल कर ले, मेरे कुछ बोझ हैंडल कर ले। यार अपना जो बापू है ना वो बताता नहीं है कि वो प्रॉब्लम में है ना। आज तक के बहुत कुछ किया यार उसने अपने लिए। सोचो ना यार, ऊपर से लेकर नीचे तक के हम एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो ब्रांड का पहन ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए उस बंदे ने बहुत मेहनत की है यार। जेन्युइनली इट इज नॉट इजी टू बी अ फादर, नॉर इट इज इजी टू बी अ मदर, नॉट इजी टू बी अ मदर। यस, बट आप सभी मेरे से बात कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। हाँ, ये बात पक्की है कि हम जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारा जो अटैचमेंट है डैड के साथ वो थोड़ा कम हो जाता है। एज फार एज अगर आप बॉय हैं तो आपका तो वैसे ही अटैचमेंट थोड़ा सा पप्पा से कम है, क्योंकि बोल ही नहीं पाते, ओपन अप ही नहीं हो पाते। करेक्ट है ना। और एज फार एज मॉम इज कंसर्न, आप बोल तो देते हो, लेकिन अब क्या बताओगे, वो आप देखते हो यार वो लेडी खुद अपनी चीजों से परेशान है। अगर आप लड़की हैं तो आपको तो सबसे ज्यादा प्यार मिला ही है परिवार के अंदर में, स्पेशली डैड से, है ना। कि वो टाइम है यार जब अपने को अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जिनका अपने डैड या मॉम के साथ ना फंडामेंटली नहीं बनता हो, मतलब थॉट वाइज ही नहीं बनता हो। एक बात तो आप सब अग्री करोगे ना यार, हमारा फंडामेंटली भी उनके साथ अगर नहीं बन रहा है, और डीप डाउन हम सब जानते हैं कि वो हमारा बुरा नहीं चाहते। वो मैंने आईआईटी बाबा को सुना था, ठीक है, वो कहते थे माँ बाप भगवान नहीं है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट उस आदमी को देखना बंद करो भैया, माँ बाप से बड़ा भगवान कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मेरे भी थे मेरे पापा से, है ना। आप लोग मेरे रेगुलर बैच में रहे होंगे या इंटर के स्टूडेंट रहे होंगे, आपको तो पता है मैं तो मेरे घर से भागा हुआ लड़का हूँ, क्योंकि मेरे डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस कोर्सेस को करूँ, है ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते थे। आज वही डैड सबसे ज्यादा प्राउड करते हैं। मेरे किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर या टेलीग्राम पोस्ट के ऊपर एक कमेंट आपको जरूर दिखता है, गणपति बापा मोरिया। ये मेरे डैड का कमेंट होगा, हरी साडा नाम से, देखिएगा। तो जो व्यक्ति मेरे को अपोज करता था, आज सक्सेसफुल होने के बाद वो बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस थी ऐसी कि नहीं हो पा रहा था, हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, और हमें मतलब मेरे दोनों बड़े भाई भी काम कर रहे थे, और एक्सपेक्टेड ये था कि मैं भी काम करूं ताकि घर प्रॉपर चल पाए। आप YouTube के ऊपर देखिएगा सी विजय साडा का लाइफ स्टोरी, तो आपको शायद मिल जाएगा, किसी न किसी ने वीडियो अपलोड किया ही होगा, है ना। तो आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी, जस्ट इन केस आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो। मैंने ना एक चीज डिसाइड करी, मैं बोला नहीं यार, मेहनत करेंगे, कुछ भी हो जाए मेहनत करेंगे। और पता है, हम जैसे एवरेज लोगों के पास ना ऑप्शन नहीं होता। हम जैसे एवरेज लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है, चलो मेहनत करो, है ना। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब कोई बच्चा रैंकर आता है, क्योंकि मैं कभी नहीं आया। मेरा बच्चा जब रैंक में आता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मतलब आप बोलोगे ना
मैं रैंक को लेकर के उतना बुलिश नहीं रहता, क्योंकि देखो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, इस कोर्स की ब्यूटी ही यही है कि आप 2 अटेम्प्ट लगाने के बाद भी सीए बनो और कोई पहले अटेम्प्ट में रैंक लाके भी सीए बने, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। समझ आ रही बात? उसका साइनिंग अथॉरिटी सेम रहेगा। हाँ, डिफरेंस कहाँ हो सकता है? पैकेज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये पैकेज का डिफरेंस भी ना इनिशियल है। मैंने बहुत सारे रैंकर बच्चे देख लिए पास्ट टीचिंग के जर्नी के अंदर में, जो रैंक में हैं पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो स्किल और वो मेहनत करने का जो जज्बा था, बुक में वो लोग बहुत अच्छे थे, जैसा बुक में लिखा था वैसे रिप्रोड्यूस करके आ जाते थे, तो रैंक आता था, मार्क्स आता था, मेहनत उनकी बहुत अच्छी थी, रैंक आ जाता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल है, पर बहुत सारे रैंकर्स कुछ नहीं कर पाए, या उनको डिमोटिवेट किया गया, या उनको डिमोशन दे दिया गया जस्ट बिकॉज दे वर नॉट अप टू द मार्क ऑफ द इंडस्ट्री। है ना? एक बात याद रखो, स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट। सॉल्विंग के अलावा ऑप्शन ही नहीं है मेरे दोस्त, तेरे को सॉल्विंग करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ थियरी पढ़ के या रिविजन लेक्चर देख करके पास नहीं होते, है ना? बेसिक मूल मंत्र है। चौथा, पर्पस के लिए पढ़ो, पास होने के लिए नहीं। पर्पस क्या है? पर्पस बनाओ कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। भाई साहब, वो दिन, वो मंजर ही अलग होगा जिस दिन तुम्हारे ऑफिस का रिबन ना तुम्हारे मॉम डैड ओपन करेंगे। इमेजिन करो, तुम्हारा प्रैक्टिस में जा रहे हो तुम लोग, मॉम डैड उस रिबन को काट रहे हैं, माहौल ही अलग होगा, तुम वो दिन को इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन तुम्हारे केबिन के अंदर में जब तुम्हारी मॉम आके बैठेगी, राइट, तुम्हारे डैड आकर के बैठेंगे, या फिर जिसको तुम प्यार करते हो वो आकर के बैठेगा, वो चेयर पे बैठ करके जो उनको प्राउड होगा ना, वो बहुत अलग होगा। इमेजिन करो एक रिजल्ट का डे, तुम्हारा इंटर का भी रिजल्ट का डे आया था, जिस दिन तुम्हारा इंटर का रिजल्ट का पास का डे आया था, तुम जितना रोए थे ना, उससे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स रोए थे, है ना? ये इमोशनल कनेक्ट के बगैर तो नहीं होता। तो प्यार तो बंदा करता है, एक बात समझ के चलना। और किसके लिए करना है? उसके लिए करना है। आईआईटी बाबा का मैंने वीडियो सुना यार, वो बंदा कहता है कि यार माँ बाप कुछ नहीं होते, भगवान सब कुछ होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में इस तरीके की बातें नहीं की जाती। मैं कहता हूं अगर ये करके वो आईआईटी कर रहा है ना बंदा, बेवकूफ है, एंड बाबा बनने की तो लायक ही नहीं, औकात ही नहीं जो बंदा ये बात कर रहा है। भाई साहब, मैं कहता हूं माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। उसका एक बहुत लॉजिकल रीजन देता हूं, हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, है ना? जैसे आईआईटी बाबा हो सकता है अपनी जगह सही हो, मेरे को पसंद नहीं आए, बात समझिएगा। भाई साहब, माँ बाप से बड़ा भगवान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि माँ बाप का पूरा फोकस तुम हो, भगवान का फोकस पूरी दुनिया है। पर तुम्हारे लिए तो 100% फोकस तुम्हारे माँ बाप ही दे रहे हैं यार। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक अलग बात है। कई बार हमारे साथ बुरा होता है, हम भगवान को भी भला बुरा कह देते हैं, यार भगवान तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक अलग बात है, पर ये समझना कि यार वो पर्पस है, उसके लिए करना है। जिस दिन तुम्हारा एक अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड होगा ना, और खर्चा तुम्हारे मॉम डैड करेंगे, उस दिन का सारा फीलिंग अलग है, माँ कसम फीलिंग अलग है उस दिन का, कि यार माँ बाप ने अपने पैसे पे खर्चा किया है। मजा तब नहीं है जब बाप कमाए और तुम खर्चा करो, मजा तो तब है जब तुम कमाओ और बाप खर्चा करे। अरे बिंदास करो, कोई मतलब नहीं, टेंशन ही नहीं, बिंदास खर्चा करो। ये पर्पस होता है यार लाइफ का। हैव अ गोल, हैव अ पर्पस। मां कसम, दुनिया के सबसे महंगे होटल के अंदर में जाना है, कुछ गोल्स बनाओ अपने लाइफ के, दुनिया के सबसे बड़े होटल के अंदर में जाना है ना? एक बार नहीं, मल्टीपल बार जाना है। दूसरा, मेरे को वहां पे स्टे करना है। गोल्स बनाओ। गोल्स बनाने से आपको मेहनत करने की इच्छा होती है, मैनिफेस्टेशन रखो किसी चीज का कि नहीं यार मेरे को इतने मार्क्स तो अचीव करने ही करने हैं। और वो तब हो सकता है जब तुम उस चीज के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना? लीव नो स्टोन अनटच्ड। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको तुमने सॉल्व नहीं किया हो। एक बार की जगह दो बार सॉल्व करो। नहीं समझ में आया, 2 बार सॉल्व करो। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो द आंसर रादर देन टू नो द क्वेश्चन, रादर देन टू नो द कंसेप्ट व्हेन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन। समझ में आ रही बात? आप जब 11th 12th में थे, आपको पता था डेबिट इधर करना है, क्रेडिट इधर करना है, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया। रादर जब तुमको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए था, तुमने ध्यान दिया? नहीं दिया। अब ये पूरा का पूरा टाइम तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर होना चाहिए, और वो है कि तुम काय के ऊपर वर्क करो, तुम अपने फैमिली के लिए वर्क करो, तुम अपने लिए वर्क करो। मजा आएगा यार जब पहली बार तुम्हारे नाम से ना गोल्ड अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड आएगा। दो इट इज अ क्रेडिट कार्ड, पर सबको नहीं मिलता, उसके चार्जेस पे करने की लायकी सबकी नहीं होती। समझ आ रही है बात? मजा आएगा यार जब पहली बार बिजनेस क्लास में तू ट्रैवल करेगा। लाइफ यहीं से डिफर होती है, यहीं से तुम लग्जरी फील करते हो, और यहीं से तुम्हारे को कंटेंटेड फील होता है। मजा आएगा यार जब तेरे नाम के आगे सीए सीएमए लगेगा,
केबिन होगा तेरे नाम का, एक सेपरेट केबिन कॉर्नर स्पेस। मजा आएगा यार जब तू उस लेवल के लोगों के साथ बैठेगा, जब जहां बात ही करोड़ पे हो रही होगी, और यू नो 1-2 करोड़ की बात नहीं हो रही, जब बात ही 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की बातें हो रही होंगी। मजा आएगा जब पहली बार खुद के नाम का प्रॉपर्टी लेगा, मजा आएगा जब पहली बार खुद के लिए घर लेगा, मजा आएगा जब पहली कार लेगा, अपने पैसे से खरीदी भी नैनो भी तुम्हें BMW से ज्यादा का मजा देगी। मजा आएगा जब तू पहली बार अपने लिए BMW खरीदेगा जिसका रिबन मॉम डैड काट रहे होंगे। सोच करके देख क्या इमेजिनेशन होगा। तेरे छोटे भाई बहन, जब तू BMW लेगा, तेरे छोटे भाई बहन ना प्राउड से बोलेंगे, मां कसम मेरे भाई की गाड़ी है। समझ आ रही है बात? खुद के पैसे से एक लैविश शादी करो, दैट टू यू नो डेस्टिनेशन वेडिंग। खुद अपने पैसों से घर के लोन क्लियर करो, क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैंने करके देखा है। और मैं एक बात बताऊं, इतनी भी हार्ड एग्जामिनेशन नहीं है। तुम एक बात को तो डेफिनेटली एग्री करोगे मेरे साथ, फाइनल इज मच इजियर देन इंटर। अग्री करोगे तुम मेरी इस बात को। लेंदी बहुत है, लेंदी तो इंटर से डबल है, पर इजी है एज कंपेयर टू इंटर। इंटर ज्यादा हार्ड था तुम्हारा भाई साहब, फाइनल इजी है पर लेंदी बहुत है, लग जाती है लिटरली। आगे से पीछे तक के कवर करने में आदमी पहले का तो सारा पार्ट भूल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इजी है ये तुम भी एक्सेप्ट करोगे। करेक्ट है कि नहीं? अपनी जान झोंक दो यार आगे आने वाली एग्जामिनेशन के अंदर में। दिन में अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स इसके पीछे लगा दो। सिर्फ एक टास्क के साथ वर्क करो कि आने वाला अटेम्प्ट मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा, मैं इसके आगे कोई अटेम्प्ट नहीं देगा। जब तुम किसी पर्पस से काम करोगे, अपने आप को कुछ टारगेट्स दो, कुछ टाइम लिमिट्स दो कि नहीं यार इसके अंदर में मेरे को खत्म करना है। आप में से कोई भी बच्चा किसी मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा है, किसी अदर सिचुएशन से गुजर रहा है, प्लीज फील फ्री, विजू भैया इज विद यू। मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा इससे ना गुजरे, है ना। आप अगर ये कर रहे हैं ना तो भाई साहब अपनी पूरी जान लगा दो। और मैं हमेशा यही कहूंगा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, है ना। यू शुड बी एन इंस्पिरेशन टू ऑल इन योर फैमिली। मैंने पहली बार सीए किया, एक 48% वाला बच्चा सीए करता है तो बहुत अलग होता है। मेरे को 10th में 48% है और ग्रेस मार्क मिला के 56%। यस, तो सबने बोला था नहीं हो पाएगा। तुमसे भी डेफिनेटली एक ना एक बंदे ने जरूर बोला होगा कि तेरे से नहीं हो पाएगा। मुंह पे तमाचा होना चाहिए तुम्हारी डिग्री उसके मुंह पे तमाचा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब रिप्लाई नहीं देंगे, बदला देंगे, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो जिन जिन लोगों ने आपको फाइनेंशियली डाउन करने की कोशिश की है, मॉरल वाइज डाउन करने की कोशिश की है, किसी भी अदर तरीके से डाउन करने की कोशिश की है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। याद रखिएगा, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर कहीं सफर कर रहा है एंड फील लाइक कि यार मेरे को बात करनी है, आप रीच आउट कीजिए मेल पे ही, एंड इफ इट इज पॉसिबल आप अपना नंबर भी वहां पे छोड़िएगा। डेफिनेटली विल टॉक, मेरे को जैसे ही समय मिल जाएगा डेफिनेटली विल टॉक। एंड भाई मैं तेरे साथ हूँ, एंड कभी भी दिक्कत आती है आई विल बी देयर। जितनी हेल्प हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। एंड एक चीज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए टीचर हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम अपना 100% दें, लेकिन वी आर नॉट एन आइसक्रीम सेलर, तो हम बहुत इस हर एक जगह पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते, है ना। बट आई एम श्योर इस पूरे फास्ट ट्रैक ने तुम्हें नॉलेज वाइज, एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट, एज अ अचीवर इन एग्जामिनेशन बहुत हेल्प की है। इस बैच ने तुम्हें बहुत प्रैक्टिस कराई है। ऑडियो रिविजन, चार्ट रिविजन ने तुम्हारे को बहुत हेल्प करने वाले हैं। एबीसी भी तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। इफ यू फील लाइक एंड इफ फील कंफर्टेबल टू गिव अ पर्टिकुलर रिव्यू, राइट, तो आप जरूर दीजिएगा। अच्छा बुरा आपको कुछ लगा, जैसा भी आपको कुछ लगा, आप मेल पे जरूर डालिएगा। मेल आईडी आपके पास है askvijay@gmail.com, 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 जिस पे आप क्वेरी भेजते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, आपके दिल की फीलिंग मेरे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। पॉसिबल है आपको फास्ट ट्रैक पसंद आया, आपको अगर इससे वैल्यू ऐड हुई तो प्लीज अपने जितने भी पीयर ग्रुप है, अपने ऑफिस है, अपनी लाइब्रेरी है, या जिस प्लेस पे भी आप है, जिस कम्युनिटी में आप है, उस तक के जरूर पहुंचाइए, ताकि उस बच्चे के लिए भी आप हेल्प करो जो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में स्ट्रगल कर रहा है और जो सिर्फ ये सोच करके बैठा है कि रिविजन लेक्चर से डायरेक्ट एक्सेस क्लियर